देखिए इस ग्राफ में क्या है, जो हम लोग ग्राफ ड्रा किए हैं इसमें क्या है ना, समय बढ़ रहा है लेकिन ग्राफ की हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है। समय बढ़ रहा है और ग्राफ की हाइट कम हो रही है, समय बढ़ रहा है और ग्राफ की हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब समय के साथ तो बदलाव हो रहा है लेकिन ग्राफ की जो हाइट है वो क्या हो रही है, रिड्यूज हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, डिक्रीज होना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हास्यमान हो जाएगा। इस वाला ग्राफ में देखिए समय तो बढ़ रहा है, साथ साथ ग्राफ की जो हाइट है वो भी बढ़ रही है। समय के साथ ग्राफ की जो हाइट है वो भी बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे पहले समय t1 था, यहाँ पे समय t2 था, यहाँ पे समय t3 है और देखिए ग्राफ की हाइट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ग्राफ की हाइट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है हमारा, वर्धमान है। ठीक है, इंक्रीजिंग है, वर्धमान है। ठीक है, पुश कर दो। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है। ठीक है, इस ग्राफ में 2 पॉइंट है। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, ज्वाइंट किया। ठीक है, अब यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है x है, यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है x2 है और ये क्या है, यहाँ से इसकी जो हाइट है y1 है और यहाँ से जो हाइट है इसकी क्या है, y2 है। अब मैं एक बात करूँ, बताइए यहाँ से जो यहाँ की जो दूरी है वो कितनी है, x2 है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, x2 माइनस x1 होगी। अब देखिए ये पूरी दूरी कितनी है, y2 है, तो यहाँ से ये दूरी कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1। हम इस एंगल को क्या मान लेते हैं, थीटा। तो हमें क्या मिलेगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना। अब क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 होगा कि नहीं। देखिए लंब y2 माइनस y1, आधार क्या है, x2 माइनस x1 है। अच्छा, हम इसको कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y बाई डेल्टा x लिख सकते हैं। डेल्टा y का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी, डिफरेंस, दोनों के बीच की दूरी में क्या होगा, डिफरेंस होता है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, dy बाई dx। इसका मतलब क्या हुआ कि tan थीटा क्या है, dy बाई dx है। इसी को हम किसे डिनोट करते हैं, m। इसे हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप या प्रवणता। प्रवणता क्या कहते हैं, प्रवणता। ठीक है, हमारा dy बाई dx हम अब जानेंगे कि जो tan थीटा है वो किसके इक्वल होता है, dy बाई dx के इक्वल होता है। ठीक है, tan थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, dy बाई dx के। देखिए इस ग्राफ में हम किसी भी ग्राफ को कैसे कहेंगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब देखिए क्या है ना, कभी भी ग्राफ को, ठीक है, ग्राफ को पता करना है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो वहाँ पे किसकी जरूरत होती है, हमें प्रवणता की, स्लोप की जरूरत होती है। ठीक है, हमें स्लोप पता करने के लिए क्या करना होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के समानांतर, ठीक है, वहाँ पे एक रेखा खींच देते हैं। मान लीजिए इस जो रेखा है, हम यहाँ पे इसको हमें स्लोप पता करना है कि इसका स्लोप क्या होगा। इसका जो स्लोप होगा ये वाला, इसका क्या होगा, स्लोप होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल कभी भी आपको स्लोप पता करना है तो एक लाइन ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब ये जो स्लोप है, ये जो प्रवणता है, ठीक है, वो क्या है, वो क्या है, यहाँ से देखिए प्रवणता क्या है, 90 से अधिक है। प्रवणता क्या है यहाँ पे, 90 से अधिक है। प्रवणता 90 से अधिक का मतलब क्या होगा, 90 से अधिक का मतलब क्या होगा कि देखिए 90 से अगर प्रवणता अधिक है, इसका मतलब tan थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा। tan थीटा क्या होगा, 0 से क्या होगा, छोटा होगा। क्यों, देखिए tan थीटा 0 से छोटा होगा क्योंकि प्रवणता निगेटिव हो जाएगा। tan थीटा मतलब वो सेकेंड कोऑर्डिनेट में हो जाएगा। ठीक है, tan 90 से अधिक होगा, इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट होगा, जो tan थीटा होगा, किस कोऑर्डिनेट में पहुंच जाएगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब जब सेकेंड कोऑर्डिनेट में पहुंच गया तो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव होगा। tan कैसा होगा, निगेटिव होगा, इसका मतलब क्या होगा, वो 0 से छोटा होगा। ठीक है, 0 से क्या होगा, छोटा होगा। और देखिए इस रेखा पे, यहाँ पे आ जाइए, एक्स एक्सिस के जब पैरेलल लाइन खींचेंगे, यहाँ पे देखिए इस एक्सिस पे, इस रेखा पे देखिए, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे डी बाई डी एक्स क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, वहाँ पे 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि tan थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, tan थीटा लेस देन इक्वल टू 0। अब tan थीटा को हम क्या लिखते हैं, यहाँ देखिए tan थीटा क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब मैंने बोला था ना, जब tan थीटा कैसा हो, tan थीटा कैसा हो, निगेटिव हो। निगेटिव का मतलब क्या हुआ, ये डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा। इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज। इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग या हास्यमान मान।
क्या हो जाएगा, हास्यमान, हास्यमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए इस ग्राफ में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है, मतलब रुक रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर रुक रहा है ना। अब क्या करना है, मुझे पता करना है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें स्लोप, देखिए कोई भी ग्राफ कब डिसाइड होगा कि वर्धमान है कि हास्यमान है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें स्लोप खींचना पड़ेगा। ठीक है, हम स्लोप खींचने के लिए क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं, और किसके पैरेलल ड्रा करते हैं, एक्सिस के। तो देखिए ये जो होगा इसका धनात्मक एक्सिस होगा ना, ये एक्स का, ये क्या हो गया मेरा, थीटा है, समझ रहे हैं। अब क्या है यहाँ पे जो tan थीटा है वो क्या है जी, 90 से क्या है, कम है। स्लोप जो है मेरा tan थीटा जो होगा 90 से क्या होगा, कम होगा। 90 से कम होने का मतलब tan कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। 90 से कम होने का मतलब क्या होगा कि tan थीटा जो होगा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब इसके पैरेलल लाइन जब खींचेंगे तो यहाँ पे tan थीटा कैसा होगा जी, 0 होगा। tan थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, 0, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में जब भी एंगल बनता है कितने बनेगा, 0 डिग्री का बनता है। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब क्या बन जाएगा, tan थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मतलब tan थीटा को हम क्या करते हैं, dy बाई dx, dy बाई dx क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी को हम ये भी लिखते हैं f डैश x, इसी को हम क्या बोलते हैं, f डैश x बोलते हैं। ठीक है, dy बाई dx को हम क्या बोलते हैं, f डैश x। इस वाले ग्राफ में देखिए ये क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो इसका स्लोप है, देखिए ये स्लोप है कि नहीं, ये स्लोप है। जो tan थीटा है वो क्या है, tan थीटा जो है लेस देन 0 है। क्यों, कि जो ये tan थीटा होगा ना, जो इसका स्लोप होगा, जो tan थीटा होगा किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। tan थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, निगेटिव। निगेटिव होने का मतलब क्या होगा, 0 से क्या होगा, वो छोटा होगा, 0 से क्या होगा, वो छोटा होगा। इसका मतलब देखिए dy बाई dx क्या होगा, यहाँ पे 0 से छोटा होगा। अब देखो ये क्या आ रहा है ना, इसको लगातार देखिए ग्राफ जो है लगातार घट रहा है। ये जो ग्राफ है कहीं पे भी स्लोप ले लीजिए, इसका लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब इसको क्या बोलेंगे, निरंतर हास्यमान। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, निरंतर हास्यमान बोलेंगे। ठीक है, इस वाला ग्राफ में देखिए कहीं पे भी आप स्लोप खींचिए, स्लोप खींचने के लिए क्या करना है, मुझे एक पैरेलल एक्स एक्सिस टू करना है। ठीक है, एक्स एक्सिस टू पैरेलल कर देना है। यहाँ पे पैरेलल करिए, खींचिए एक्स एक्सिस के, तो देखिए कितने का 90 का एंगल बन रहा है कि नहीं। हमेशा जो स्लोप होता है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में होता है, ना कि निगेटिव में। अगर इधर का एंगल आप सोच रहे होंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, 90 से अधिक हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम हमेशा धनात्मक लेते हैं, एक्स एक्सिस का धनात्मक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि 90 से छोटा का मतलब क्या होगा, 90 से छोटा का मतलब tan थीटा की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। जैसे मान लीजिए tan 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री का मतलब कितना होता है, पाई बाई 6 होता है। पाई बाई 6 का मतलब क्या हो, 0 से बड़ा है कि नहीं। 45 ले लीजिए, 1/√1 होगा, वो क्या है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब 90 से पहले की जो वैल्यू होती है, 90 जो होता है उससे पहले की वैल्यू जो होती है 0 से क्या होती है, बड़ी होती है। इसका मतलब dy बाई dx क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसको क्या बोलते हैं, f डैश x बोलते हैं। dy बाई dx को ही हम क्या बोलते हैं, f डैश x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। चालू करो। इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं निरंतर वर्धमान। इसको क्या बोलते हैं, निरंतर वर्धमान। बंद करो। देखिए यहाँ पे एक चार्ट बना है, उसको आप ध्यान से देखिएगा और इसको याद रखिएगा हमेशा। देखिए वर्धमान के लिए अभी बताए हैं आपको, वर्धमान के लिए क्या होगा, dy बाई dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, हास्यमान के लिए, ठीक है, डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, dy बाई dx लेस देन इक्वल टू 0 होगा। निरंतर वर्धमान के लिए क्या होता है, dy बाई dx ग्रेटर देन 0, और निरंतर हास्यमान के लिए क्या होता है, dy बाई dx लेस देन 0। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, बुकों में बहुत कन्फ्यूजन कर दिया है, तो इसलिए हम निरंतर वर्धमान और हास्यमान को वर्धमान और हास्यमान मान के चलेंगे। ठीक है ना। जैसे एक हम ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू साइन एक्स का। ठीक है, देखिए y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ये ऐसे ग्राफ होता है। ठीक ना। अब यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होता है 2 पाई, यहाँ पे क्या होगा 3 पाई बाई 2, यहाँ पे क्या होता है पाई बाई 2।
ठीक है, यहाँ पे क्या होता है π/2 होता है। अब हमें बताना है, ठीक है, बताना है कि किस अंतराल में sin x का जो ग्राफ होगा वर्धमान होगा, किस अंतराल में sin x का जो ग्राफ है हास्यमान होगा। ठीक है, इसके पहले देखिए यहाँ पे हम एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं और उसको समझते हैं इस पूरे सर्किल को। ठीक है, यहाँ क्या है 0, यहाँ पे क्या है पाई और डॉट डॉट यहाँ पे क्या है π/2, क्योंकि π/2 पे ही क्या होता है टेंजेंट स्लोप जो होता है 0 होता है। देखिए यहाँ पे हम स्लोप खींचते हैं, कहीं पर भी स्लोप खींचे, कहीं पर भी स्लोप खींचे, जब स्लोप खींचेंगे तो क्या होगा, वो जो स्लोप है वो क्या है 90 से क्या है 90 से कम है। 90 मतलब यहाँ tan थीटा जो है वो जो tan थीटा है जो स्लोप है हमारा 90 से कम है कि नहीं है। जब 90 से कम हुआ इसका मतलब यहाँ पे जो d/dx होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इक्वल टू क्यों 0? देखिए यहाँ पे जो स्लोप होगा ना, यहाँ पे जो स्लोप होगा वो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0। ठीक है, इसलिए d/dx क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम कहेंगे इसका जो अंतराल होगा इसका क्या है इंटरवल, जो क्लोज इंटरवल यहाँ पे लगेगा, क्योंकि 0 से π/2 में क्या होगा 0 से π/2 में हम क्या कहेंगे कि जो फलन है क्या है वर्धमान है। जो sin x होता है 0 से π/2 के बीच में वो क्या रहता है वर्धमान है। क्या है वर्धमान है। अब देखिए यहाँ से इस पॉइंट को देखिए, आप यहाँ पे देखिए स्लोप खींच के देखिए ना, स्लोप खींचिए, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे जो स्लोप बन रहा है, जो tan थीटा की जो वैल्यू हो रही है वो 90 से अधिक हो रही है। 90 से अधिक का मतलब क्या होता है कि d/dx क्या होगा यहाँ पे लेस देन 0 होगा। और इक्वल टू 0 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप होगा पैरेलल टू x एक्सिस है, जो स्लोप है वो पैरेलल टू क्या है x एक्सिस है। ठीक है ना, पैरेलल टू x एक्सिस है, इसलिए क्या होगा d/dx लेस देन इक्वल टू 0। अब इसमें जो अंतराल होगा, जो इसका अंतराल होगा क्या होगा, देखिए π/2 से π/2, π/2 से पाई में, ठीक है, π/2 से पाई में क्या होगा sin x हास्यमान होगा। ठीक है, π/2 से पाई में sin x कैसा होगा हास्यमान होगा। हास्यमान होने का कारण क्या है, यहाँ पे जो tan थीटा है जो स्लोप है 90 से क्या है अधिक है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ से, अब मैं इस वाले ग्राफ की बात करूँ तो 0 से पाई के बीच में जो मेरा tan थीटा है, ठीक है, जो मेरा स्लोप है, देखा दो यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, मतलब पॉजिटिव भी हो रहा है और निगेटिव भी हो रहा है। ठीक है, जो प्रवणता है इसकी जो d/dx है वो क्या हो रहा है पॉजिटिव भी हो रहा है। देखिए यहाँ से आके पॉजिटिव, यहाँ से हमें निगेटिव, इसका मतलब जब पॉजिटिव और निगेटिव साथ में आएगा तो क्या बोलेंगे नाइदर बी इंक्रीजिंग नॉर बी डिक्रीजिंग, मतलब ना तो वर्धमान होगा ना तो हास्यमान होगा। ठीक है, जो फलन होगा ना तो वर्धमान होगा ना तो हास्यमान होगा, ना तो फलन वर्धमान होगा। f(x = 2x + 3), ठीक है, f(x = 2x + 3), ठीक है, ये वर्धमान है। हमें सिद्ध करना है ये कि जो फलन है ये कैसा है वर्धमान है। तो वर्धमान के लिए क्या करेंगे, इसका डैश करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम अवकलन करने से हमें क्या पता चलेगा, प्रवणता पता चलेगी। प्रवणता अगर पता है कि ग्रेटर देन 0 है इक्वल टू 0 है तो हम क्या बोलेंगे वर्धमान है। तो प्रवणता पता करने के लिए क्या चाहिए हमें d/dx। तो अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा 2x का कितना हो जाएगा 1 और 3 का कितना हो जाएगा 0। ये बताइए मुझे 2 जो ग्रेटर देन 0 नहीं है क्या, 2 क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें क्या होगा ये वर्धमान होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, x = x² - 2x + 6। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन को हल करना है, बताना है कि किस अंतराल में ये जो फलन है वर्धमान है, किस अंतराल में फलन जो है हास्यमान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इसका डैश करेंगे। डैश का मतलब है कि अवकलन करना है, कितना होगा 2x - 2। उसके बाद क्या करेंगे हम इसको f(x) बराबर क्या रखेंगे 0। चलिए 0 रखते हैं। तो जब यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो कितना आपका हो जाएगा आंसर 2x - 2। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा जी 2। तो x = कितना हो जाएगा 1, x = 1। अब क्या करेंगे हम एक संख्या रेखा ड्रा करेंगे, एक संख्या रेखा ड्रा कर देते हैं। ठीक है, अब इस पे रख देते हैं, मान लीजिए x = 1 यहीं पे है। ठीक है, अब इधर आते हैं, देखिए x = 1 क्या इधर ही है, इधर क्या होगा -∞ होगा, इधर क्या होगा +∞ होगा। ठीक है, और आपको कुछ करना नहीं, यहाँ पे लिख देना है f(x), यहाँ पे क्या लिखना है f(x) लिख देना है। लिखने के बाद देखिए हमें क्या करना है, x = 1 से लेफ्ट जाना है। लेफ्ट का मतलब एक से छोटी वैल्यू, एक से छोटी वैल्यू रखेंगे, कहाँ रखेंगे जी f(x) में। एक से छोटी वैल्यू कहाँ रखेंगे f(x) में रखेंगे। अब x के बदले क्या रखेंगे, अब x इधर बताइए, एक की इधर क्या आएगा 0 आएगा, -1 आएगा, तो हम क्या रखते हैं 0 रखते हैं। जब इसमें देखिए, इसमें जब 0 रखेंगे f(x)
एक्स की जगह क्या रख देंगे 0, तो 2 × 0 -2 बराबर कितना आंसर आ जाएगा 2 -2। हमें बस साइन से मतलब है, हमें इससे नहीं मतलब है कि क्या आ रहा है। तो यहाँ पे कैसा साइन आया जी, नेगेटिव का। अब देखिए x से बड़ी वैल्यू रखेंगे, जब x से वैल्यू बड़ी वैल्यू रखेंगे, जैसे 2 रख दिए, तो क्या 2 रखने से क्या बनेगा जी 4, 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, मतलब कैसा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब देखिए निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ यहाँ पे। निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब ये है, निगेटिव क्या बता रहा है कि जो फलन है क्या है हास्यमान है, और पॉजिटिव क्या बता रहा है फलन क्या है वर्धमान है। यहाँ से देखिए इस निगेटिव साइन का मतलब ये है कि जो f' है लेस देन 0 है, जो f' है लेस देन 0 है। निगेटिव का मतलब यही होगा ना कि f' क्या है छोटा है 0 से। ठीक है, अंतराल क्या होगा इसका अंतराल देखिए क्या होगा, इसका अंतराल ओपन इंटरवल होगा। कैसा होगा, -∞ से किसके बीच में हो रहा है, -∞ से 1 के बीच में क्या हो रहा है, ये निगेटिव हो रहा है। f' कैसा है नेगेटिव है। अब देखिए यहाँ पे देखिए f' क्या है ग्रेटर देन 0 है। पॉजिटिव साइन का मतलब क्या हुआ, f' क्या है ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब इसका अंतराल क्या होगा, अंतराल जो होगा 1 से +∞ होगा, 1 से क्या होगा +∞ होगा। इसका मतलब ये है कि फलन -∞ से 1 के बीच में कैसा होगा हास्यमान होगा, और 1 से ∞ के बीच में फलन कैसा होगा वर्धमान होगा।